समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पैटर्न प्रिंटिंग आप कोशिश करना, अभी तक ऑफलाइन आते तो अब आगे भी ऑफलाइन ही आओ, क्योंकि अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्लासेस और स्टार्ट होंगे, ठीक है। जैसे जैसे लूप कंप्लीट होगा वैसे वैसे और हम एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो आज हमारा पैटर्न प्रिंटिंग का कौन सा डे है? डे 2, ठीक है। और डेट कितनी है आज? 28/05/2024, ठीक है। चलिए, तो पैटर्न है स्क्वायर बॉक्स, SQUARE स्क्वायर बॉक्स प्रिंट करना है। दूसरा पैटर्न है आपका ये वाला नंबर वाला 5 5 5 5 5 5 5 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तीसरा पैटर्न है आपका ट्राइंगल प्रिंट करना है, लेकिन ये वाले फॉर्मेट में, एक, उसके बाद दो, ठीक है, तीन, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसे, लाइक दिस। ये समझ रहे हो ना कि अगर बंदा तीन बोले तो कुछ इस तरफ से पीछे से ट्राइंगल बने। इस बार इसे बोला जाता है, एक होता है लेफ्ट राइट एंगल ट्राइंगल और एक होता है राइट राइट एंगल ट्राइंगल। तो वो लेफ्ट वाला था जो कल देखा था, ठीक है ना, लेफ्ट साइड से बन रहा था ना भाई, ऐसे हाइपोटेनियस आ रहा था। और ये वाला कैसा है? राइट राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें राइट में ये पड़ रहा होगा और इस ऐसे यहाँ पर लेफ्ट में आपके स्पेसेस खाली होंगे, ठीक है। देन इसके बाद चलिए पहले इतना कर लेते हैं, स्क्वायर बॉक्स। अगर हमें स्क्वायर बॉक्स का पैटर्न प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं गाइस? यूजर से कुछ इस तरीके से हमें बताना है, जैसे यूजर अगर बोलता है 5, तो 5 का स्क्वायर बॉक्स प्रिंट हो जाए, 3 4 5, और ये कितनी बार होता रहे? 5 बार। यही चीज कितनी बार हो? 4 और 5। तो क्या ये आपका स्क्वायर बॉक्स लग रहा है ना? कुछ इस तरीके से, यस या नो। तो अगर 4 बोलता है तो 4 टाइम्स ऐसे आ जाए, 5 बोलता है तो 5 टाइम्स ऐसे आ जाए, 6 में 6 टाइम्स ऐसे आ जाए। और ये कहाँ तक चलना चाहिए? बस 9 तक चलना चाहिए, क्योंकि 10 में ना 2 डिजिट आ जाते हैं। तो 2 डिजिट में थोड़ा सा आगे पीछे स्क्वायर जिसका सिमेट्री नहीं दिखेगा, उसके लिए दूसरा लॉजिक यूज करना पड़ेगा। कोई डाउट इस वाले में? ये अचीव कर सकते हैं? बता सकते हैं कैसे होगा ये वाला? सोचे कैंडिडेट्स। सबसे पहले तो मुझे यूजर से नंबर लेना है ना। नंबर क्या रखना है हमें? मान लेते 5 का एग्जाम्पल। लूप कितनी बार चलाना है गाइस? फॉर आई इन रेंज आपका 5 टाइम्स चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 5 टाइम्स कॉल कर दिया, ठीक है। 0 से 5 यानी कि सीधा 5 टाइम्स लूप। कोई डाउट तो नहीं? नो। और आप कह रहे हैं कि प्रिंट कर देना किसे? 5 को, स्ट्रिंग वर्जन ऑफ 5 को। क्या करना? स्ट्रिंग वर्जन ऑफ 5 को, और मल्टीप्लाई कर देना किससे? 5 से। अभी ये हार्ड कोडेड है, इसी को डायनामिक करेंगे। कुछ इस तरीके का दिख रहा है कि नहीं है? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? कि भाई अविनाश? लेकिन यहाँ पर अमित, यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे ये जो 5 हमने लिखा है ना, जहां जहां 5 लिखा है वहां वहां क्या कर दो? नंबर कर दो। तो दो चीजें डायनामिक हो गई। अब बचा ये तीसरा चीज, इसे भी कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर भी क्या लगा लो? एफ स्ट्रिंग, और इधर भी क्या कर दो? नंबर कर दो। अभी डायनेमिक हो गया। अब बस ये हमारा कोड बन चुका है, यही तो था। क्यों भाई बताइए, है कि नहीं है? बस हमने पहले एक हार्ड कोडेड लॉजिक यूज किया और उसी को फिर उसे डायनेमिक में कन्वर्ट किया, यानी जहां जहां नंबर कॉल हो, जहां जहां वो नंबर लिखा है वहां वहां उस नंबर को असाइन करा दिया, और बस बन गया हमारा कोड। कुछ पूछना है तो बताइए। 9 तक क्यों? क्योंकि 9 तक में स्क्वायर जैसा दिखेगा। 10 में क्या है ना, 2 डिजिट आ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा रेक्टेंगल टच आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं है? क्योंकि 2 डिजिट के कारण, ठीक है। पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन एक्चुअल स्क्वायर टच आपका 0 to 9 तक का आपको, 0 में तो लूप ही नहीं चलेगा, 1 से भी नहीं, 1 में चलेगा, एक ही आएगा, लेकिन स्क्वायर बनाना है ना तो 2 से आपका स्क्वायर शो होगा, ठीक है। चलिए, इस वाले में कोई डाउट था? कोई कंफ्यूजन? ओके, बहुत बढ़िया। ये वाला पैटर्न भी काफी पॉपुलर है, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसी का दूसरा वर्जन है, वो बताऊंगा अभी, पहले ये अचीव करते हैं। सोचिए ये कैसे अचीव होगा गाइस। अगर बंदा बोलता है नंबर इज इक्वल्स टू 5, तो ये लूप चले 5 बार। अभी कितनी बार चल रहा है? 4, और एक बार और चले, 1 2 3 4 5, और बाद में डॉट 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 आ जाए। अमित क्लियर है? अगर बंदा बोलता है 4, तो लूप चले 4 बार। तो पहले इटरेशन में 4 लिखा और दूसरे में 4 4,
तीसरे में 3 बार 4, चौथे में 4 बार 4, और लूप क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अगर 6 लिखता है तो 6 ही 6 टाइम्स इस तरीके से दिखे। पैटर्न क्लियर हो रहा है ना? थोड़ा सा सोचिए क्या कर सकते हैं हम इसमें लॉजिकली। बताओ भाई। देखिए इधर अमन, सबसे पहले तो हम अगेन क्या कर लेंगे, नंबर ले लेंगे, ठीक है। मुझे पता है कि लूप कितनी बार चलेगा गाइस, 5 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे, नंबर लिख लेंगे। और अविनाश मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो प्रिंट है ना मेरा, ये मल्टीप्लाई होते रहना चाहिए। क्या होते रहना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो यानी कि नंबर को मल्टीप्लाई कर लो स्ट्रिंग वर्जन ऑफ नंबर से। क्या कर लो, नंबर को मल्टीप्लाई कर लो स्ट्रिंग वर्जन ऑफ नंबर से। तो होगा क्या कि 5 ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर ना आई कर लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन पहली बार में ना 0 आ जाएगा, तो मुझे क्या बोलना है यहाँ पर, +1 तक लेके चलना और लूप को 1 से स्टार्ट लेके करना। लॉजिक सॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन ये तो नीचे भाग रहा है भाई, मुझे तो बगल में लाना है ना। ये पैटर्न सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। 7 करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये कलम ने बनाया था, है ना। बस आज हमारा लॉजिक क्या रहेगा कि यहाँ पर एक प्रिंट के अंदर एक आर्ग्यूमेंट आता है, उसका नाम है एंड। और अब इस एंड का यूज करके बहुत सारे लूप के प्रॉब्लम, पैटर्न के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। एंड का मतलब होता है कि एक बार जब प्रिंट चल जाए तो अगला प्रिंट अगले अपने आप नीचे कर लेना, ठीक है। एंड में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या पास हो रखी होती है, स्लैश एन। क्या पास हो रखी होती है, स्लैश एन। का क्या मतलब होता है, नया लाइन, न्यू लाइन, जानते हैं। तो अमित यहाँ पर जो एंड की वैल्यू है, जो बाय डिफॉल्ट स्लैश एन होती है, उस स्लैश एन को हम हटा देंगे। क्या कर देंगे, हटा देंगे। और हटा देंगे तो ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। और हम एक स्पेस दे देंगे। स्पेस दे देंगे तो कुछ इस तरीके से आया कि नहीं आया, ऐसा ही तो चाहिए था भैया अविनाश। 3 है तो 3 इस तरीके से दिखे, 5 है तो 5 इस सर तरीके से दिख रहे। हाँ हाँ जी बताइए। सर आपने प्रिंट के बाद जो वो लिखा है स्ट्रिंग लिखा है str, हाँ सर हाँ, वहाँ यहाँ पे स्ट्रिंग हम क्यों है? वहां पर स्ट्रिंग क्यों कर रहे हैं। हाँ मतलब वहाँ स्ट्रिंग क्यों लिख रहे हैं? देखिए ये जब तक स्ट्रिंग नहीं करेंगे, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो वो उतने टाइम्स रिपीट नहीं होगा। अगर स्ट्रिंग नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 3, ये तो टेबल बन गया ना हमारा। हमें टेबल नहीं चाहिए। हम ओके कह सर। रहे हैं इस नंबर को रिपीट करो। रिपीट कोई चीज कैसे होती है, जब वो स्ट्रिंग बन जाती है। यही तो चाहिए था, राइट। ओके और सर। कुछ इस तरीके ओके से सर। हमारे पास ये पैटर्न आ गया। आया कि नहीं आया गाइस, कोई डाउट तो नहीं। अविनाश लेकिन लास्ट में मुझे क्या चाहिए था, डॉट 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 चाहिए था, हाँ। हाँ बहुत बढ़िया, क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट कर लेंगे क्या, डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये डॉट 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 प्रिंट कर लिया। लेकिन अमन एक इशू आ रहा है क्या, कि यहाँ पर एक पर्टिकुलरली क्या आ रहा है, एक गैप आ रहा है। यहाँ मुझे गैप नहीं चाहिए था, तो हमने एक आर्ग्यूमेंट, ये एक कंट्रोल पड़ा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर, स्लैश बी। स्लैश बी क्या करता है, अपने आप बैक स्पेस करवा देगा। जैसे ही रन करेंगे वो अपने आप पीछे हो गया ना। यानी छोटे मोटे लॉजिक ही आपको काम आते हैं एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है कि नहीं है, इजी था, ठीक है। अब देखिए, अब क्योंकि ये डायनेमिक हो गया है, तो अब देखिए पैटर्न का मतलब ही क्या है गाइस, लूप का मतलब क्या है। लूप का मतलब है कि कोई एक बार इसे एक चीज बता दो कैसे करनी है, उसके बाद आप वैल्यू बदलते रहो तो वो बिहेवियर समझ जाएगा कि मुझे लॉजिक क्या लगाना है। हाँ बताइए। हाँ हाँ, वही तो बताया, वो सेम लाइन में इसलिए नहीं आया कि वो नीचे इसलिए नहीं आया क्योंकि इसके लास्ट में एंड की वैल्यू क्या रह गई, स्लैश एन नहीं रही। स्लैश एन होती तो अगला प्रिंट नीचे जाता ना। इसकी लास्ट की वैल्यू क्या हो गई, ब्लैंक स्पेस हो गई। अगर आप चाहते हो कि वो नेक्स्ट लाइन में जाए तो क्या लगवा दीजिए इधर, स्लैश बी के बाद स्लैश एन, तो वो देखिए नीचे भाग गया ना। हाँ कंट्रोल पूरा रहेगा, क्योंकि लास्ट वो जब वो प्रिंट लास्ट चला तो वो लास्ट में एंड बगल में व्हाइट स्पेस रह के रह गया, स्लैश एन नहीं रहा। ऐसा नहीं है कोई चीज चल गया तो वो वेस्ट हो जाता है, उसका प्रॉपर्टी रह जाता है। तो वो एंड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैसी ही रह गई, इस चक्कर में ये डॉट 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 नीचे ना आने की बजाय बगल में आ गया अपने आप। यही चाहिए था हमें, तभी तो ये लगाया है हमने, राइट। और स्लैश भी क्यों लगाया, कि ये कॉन्केटिनेट होकर के आ जाए। हाँ, वो प्रिंट में जो बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है वो मेंटेन कर ले। और अगर आप यहाँ बोलते सेपरेटर की वैल्यू ऐसे रख लो,
ठीक है। तो इसके और इसमें जो होता है ना, दो अगर आर्गुमेंट होते तो उस सेपरेटर से कंट्रोल होता, लेकिन यहाँ पर प्रिंट में दो स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, इसलिए ये सेपरेटर यूज नहीं होता। अदरवाइज मैं इसी से बताता। यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्लैश बी लेना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। और 8 को कितनी बार प्रिंट कर रहा है, ये 8 बार प्रिंट कर रहा है। 10 को कितनी बार करेगा, 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। इजी है ना, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, यही इसी का दूसरा एडवांस पैटर्न है, वही कल जो हमने करा था। अगर मैं नंबर लिखता हूँ 5, तो मेरा ऐसे आ जाए ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई। ये कल हमने लॉजिक बनाया था ना, कैसे कॉल करेंगे, ये से नो? कोई डाउट तो नहीं? पक्का? सोचिए क्या कर सकते हैं इसमें। देखो, वो कल मैंने आपको कहा था डाटा बनाएंगे, लेकिन फिर मैं बताना भूल गया था कि वो एक्चुअली उतना काम हार्ड कोडेड नहीं करेंगे। हमारे पास एक स्ट्रिंग मॉड्यूल है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग के अंदर में डॉट टैब बटन प्रेस करोगे, स्काई अपर केस के नाम से वो सारे एबीसीडी, यही तो लिख रहे थे ना। तो कल लिखना पड़ रहा था, आज डायरेक्ट मॉड्यूल से मंगा लिया। ठीक है, ये कल मैं बताता, लेकिन बाद में ध्यान से उतर गया ये बात मुझे। ठीक है, लेकिन इसीलिए मैंने आपको हार्ड कोडेड करवाया था, ये पता लगाने के लिए कि चैलेंज आता है हमारे पास। मतलब अगर आप ये समझ जाना, अगर ज्यादा हार्ड कोडेड काम हो रहा है, इसका मतलब गलत काम हो रहा है, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन होगा हमारे पास, हमें पता नहीं है, तो वो सर्च करना। ये इन फ्यूचर की बात आपको बता रहा हूँ। कोडिंग लाइन में जब भी आपको लगे कि यार कुछ तो गलत हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा मेहनत तो नहीं होना चाहिए था इधर, ठीक है, कोई तो सॉल्यूशन होना चाहिए था, या तो कॉपी पेस्ट ठीक है, गूगल पे जाते बोलते एबीसीडी दे दो, तो वो एबीसीडी दे देता, वो कॉपी पेस्ट करते, वो भी सॉल्यूशन ही है, लेकिन लिखते ही नहीं। ठीक है, तो अभी हमने स्ट्रिंग मॉड्यूल से मंगा लिया, और इसे किस में स्टोर कर लिया गाइस, डेटा में स्टोर कर लिया। परफेक्ट, राइट, डेटा अभी है हमारे पास। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर नंबर बताना है। नंबर फॉर एग्जांपल मैंने 5 ले लिया, ठीक है। अब पहले हम ना ट्राइंगल को अचीव करना सीखें। अगर जो कल वाला हमने सीखा था, अगर वो आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। तो गाइस लूप कहाँ से चलाना है मुझे, फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के नंबर +1 तक, और आई को क्या कर लो, प्रिंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 ये आ रहा है, ठीक है। और कह रहा हूँ आई को प्रिंट मत करो, डेटा के 0 से आई को प्रिंट करो। तो ए बी सी ए बी सी डी, यही तो कल सीखा था ना। ठीक है, बस आज कुछ नहीं करना है, आज एंड जाकर के स्पेस लगा देना है, बस यही काम करना था आज। ये आया कि नहीं आया, यही लॉजिक है। ठीक है, वो पैटर्न पहले ट्राइंगल बन रहा था, अब वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है। इजी है। 0 से आई स्लाइस करा रहे हो, डेटा जो स्ट्रिंग है, हाँ, वो 0 से पहले आइट्रेशन में 0 और 1, 0 और 1 में 0 ही मिला, तो उसने ए को पिक किया। दूसरा इटरेशन में आई 2 है, तो 0 से 2 मतलब 0 और 1 मिला, तो उसे ए और बी मिल गया। तीसरा इटरेशन में आई 3 है, मतलब उसे 0 1 2 मिला, तो उसे ए बी सी मिल गया। तो वो स्लाइस करा रहा है, ये क्या करा रहा है, स्लाइस करा रहा है। और ये सारे लॉजिक अब आपको बार बार रिपीट में मिलेंगे, इसलिए इन सब का प्रैक्टिस जितना अच्छे से करो उतना ज्यादा अच्छा होगा। ये भी पैटर्न क्लियर है, इजी है ना? ठीक है, कुछ पूछना है इस वाले में, बताइए, कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ओके, देन चलिए इस वाले पे आते हैं। ठीक है, हाँ वो भी यूज कर सकते हैं, जॉइन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 2 4 मेथड बताऊंगा, जिसमें से एक जेन्युइन मेथड बताऊंगा जिसमें लूप और लूप से ही सॉल्व हो। अभी तो हम मेथड लगा ले रहे हैं, ज्वाइन यूज कर लिया, लेकिन कभी कभार इंटरव्यूअर आपको बोल देगा मेथड मत चलाओ, लूप से ही लूप के प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो उसके इसमें ये जो स्पेस हम प्रिंट कराएंगे, ये भी लूप से प्रिंट कराएंगे। ये भी स्पेस किससे प्रिंट होगा, लूप से प्रिंट होगा। ये भी स्पेस लूप से प्रिंट होगा। थोड़ा सा सोचना लॉजिकली क्या हो सकता है। ठीक है, पहले तो मैं ज्वाइन मेथड बताऊंगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, कुछ उस तरीके से ही करेंगे। ठीक है, वो सेंटर मेथड हो गया ना हमारा, वो सॉरी, वो वाला मेथड सेंटर नहीं हो गया, वो आपका एल जस्ट और आर जस्ट मेथड है। ठीक है, एल जस्ट में लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग रहता है, आर जस्ट में राइट साइड में स्ट्रिंग रहता है। ठीक है,
तो वो उस चीज का आपका हाँ वो यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन उसमें भी लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब देखिए गाइस पैटर्न कैसे डिकोड होता है। अमन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ ध्यान है, ठीक है इधर देखो, इस वाले को डिकोड कैसे करना है आपको देखना। जैसे मैंने बोला कि मुझे ना 3 स्टार, अगर बंदा 3 लिखे तो कैसा है अमन, 3 स्टार। चलो इसको मैं ना स्पेस ये हैज हटा देता हूँ सो दैट आप पैटर्न अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, लाइक दिस। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये रेड आ रहा है, इग्नोर करो इस बात को। जब बंदा नंबर लिखता है 3 तो मेरा पहला स्टार देखना 1 2 तीसरे पे प्रिंट होता है, समझ में आया। जब बंदा लिखता है 3 तो पहला स्टार कितने पे जाता है, 3 पे जाता है। अगले स्टार कितने स्पेस के बाद जाता है, एक स्पेस के बाद, जस्ट एक स्पेस के बाद जाता है। और उसके बाद 2 आपके स्टार प्रिंट हो जाते हैं, स्टार स्पेस स्टार। और तीसरा जो था उसमें कोई स्पेस ही नहीं होना चाहिए, कुछ ये पैटर्न बना। इसी को 4 में कन्वर्ट करिए तो बताइए पहला स्टार कितने स्पेस पे आएगा, 4 पे, 1 2 3 4, ये आ गया। दूसरा कितने पे आएगा, 1 2 1 स्पेस 2, परफेक्ट, ठीक है। अगला कितने पे आएगा, नहीं एक के बाद, हाँ 1 स्पेस 2 स्पेस 3, 1 मिनट और एक एक इंक्रीज करना पड़ेगा पैटर्न, और दोबारा चेंज करना है। यहाँ पर 4 के लिए मुझे एक और लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4। अभी भी मैच नहीं दिख रहा है ना, अब आएगा ना। तो ये कितने स्पेस गए गाइस, 4 के लिए। ये भी नहीं लग रहा है मैच ना, हाँ ये भी मैच नहीं है एक्चुअली, ठीक है। पहले कैसे लग रहा था मैच, तो 1 2 3 4, ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्रा स्पेस मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या चल रहा है, यहाँ 4 चला, 1 2 सीधा इवन नंबर पे आया, ठीक है। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ सो दैट आप समझ पाओ। यहाँ कितना स्पेस है गाइस, 4, यहाँ कितना स्पेस है गाइस, 2, ठीक है। यहाँ कितना स्पेस है, 0। ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि आपको एक पैटर्न दिखे कि 4 2 0 कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। यहाँ कितना स्पेस है, 1 2 3 4 5 6, कितना स्पेस है, 6। इस वाले में कितना स्पेस है, 1 2 3 4, ठीक है। इस वाले में कितना है, 1 2। अगर ये पैटर्न और ये फॉर्मूला सही रहता है, अगर ये फॉर्मूला सही है, ठीक है, मतलब अगर मुझे 4 स्टार प्रिंट करना था तो मुझे एक एक्स्ट्रा नंबर बताना पड़ा, 2 एक्स्ट्रा नंबर इनफैक्ट बताना पड़ा। 3 स्टार प्रिंट करना था तो 1 बताना पड़ा, मतलब ऑड था, ऑड नंबर था तो 1 नंबर एक्स्ट्रा गया। अभी पैटर्न पकड़िए, ठीक है। और अगर इवन था तो कितना नंबर एक्स्ट्रा गया, 2। चलिए एक और लेते हैं इसमें, कौन सा वाला, 5 वाला। तो 5 में कितना जाना चाहिए, 1 एक्स्ट्रा, 6 और 6, फिर भी एक बार मैच करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि पैटर्न क्या बनता है, गलत भी हो सकता है, फिर भी चेक करेंगे। पहला स्टार रैंडम पास कर दिया हमने, उसके बाद स्टार स्पेस स्टार 2, ठीक है। उसके बाद स्टार स्पेस स्टार 3, स्टार स्पेस स्टार 4, और लास्ट का परफेक्ट विदाउट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, ठीक है। इस वाले में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब आपको ये तो पता लग रहा है कि 2 2 पे कम चल रहा है, 1 2 3 4, है ना। लेकिन पहला ही फाइंड होने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि पहले का कोई, हाँ 4, और इसमें 2, ठीक है। और इस वाले में 0, है ना भाई। चलिए एक और फाइनल अटेम्प्ट लेते हैं 6 वाले का। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना, ठीक है। और एक एक स्पेस इंक्रीज कर देते हैं। जैसे इस वाले को कॉपी किया मैंने क्योंकि मुझे 6 लेना है ना, तो कुछ इस तरीके से अभी स्पेस वो लगा लेंगे, ठीक है।
परफेक्ट। ये कितने स्पेस पे आया मेरा, पहला ही मुझे पता करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और फिर ये क्या होगा, 8 6 4 2 और 0। क्यों भाई, यही है। मतलब एक तो मुझे पता लग गया कि बाकी रिवर्स में दो दो कम जाने, इतना तो क्लियर है। लेकिन सवाल ये है कि ये पहला नंबर कैसे पता लगे, सारा खेल तो यही है ना। ठीक है, अब देखिए, जब, ध्यान से देखना, जब हमारे पास स्टार बनाने थे हमें 3, तो हमारे स्पेस कितने गए, स्पेस 4 गए, ठीक है। जब हमें स्टार बनाना था 4, है ना, तो हमारी स्पेस कितने गए, 6। जब हमें स्टार बनाना था 5, राइट, तो हमारे स्पेस कितने गए, स्पेस कितने गए, 8, ठीक है। और जब मेरा स्टार बनना था 6, तो मेरा स्पेस कितना गया, 10, ठीक है। पैटर्न पकड़ में आया कि ये क्या हो रहा है, 2 से इंक्रीज हो रहा है। चलो वो तो 2 से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि डायरेक्ट स्टार से इसका क्या कोरिलेशन है। 5 पे 8 है, ठीक है, 4 पे 6 है, ध्यान से देखना। 3 था तो 1 नंबर एक्स्ट्रा गया, 4, 4 था तो 2 नंबर एक्स्ट्रा गया, ठीक है। 5 था तो 3 नंबर एक्स्ट्रा गया, 6 था तो 4 नंबर एक्स्ट्रा गया, और 7वां स्टार होगा तो है 5 नंबर एक्स्ट्रा जाएगा ना। तो 5 नंबर एक्स्ट्रा जाएगा, 7 है तो 7 में 5 स्पेस ऐड करोगे तो क्या जाएगा, 12। तो 12वें में बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दूसरा ये पैटर्न ये दिखा इसमें, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग नंबर ही तो पता करना है ना, कोई डाउट तो नहीं। तो यानी आपको ये पता करना है, देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं। मैं आपको वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। इजीएस्ट अप्रोच आएंगे, सबसे पहले कॉम्प्लिकेटेड, देन तभी तो समझेंगे इसको इजी तरीके से कैसे किया जा सकता है, ठीक है। इजी के बाद कॉम्प्लिकेटेड समझोगे समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या पैटर्न पकड़ा गया यहाँ पर, जो भी नंबर है उससे कितना आगे चल रहा है, हा? नहीं देखिए, 4 था तो 6 आगे गया, ठीक है, 2 बढ़ा। 5 था तो 3 बढ़ गया, 6 था तो 4 बढ़ गया, ठीक है। इनके बीच में कोरिलेशन है कि एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, इनके बीच में डायरेक्ट क्या कोरिलेशन है, 6 का हाफ क्या होता है, 3, और 3 + 1 क्या होगा, 4, ठीक है। 5 का हाफ क्या होता है, 2.5, तो फ्लोर वैल्यू क्या होगा, 2, और 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 हो गया, ठीक है। 4 का हाफ क्या होगा, 2, और 2 में 1 ऐड करना नहीं है हमें, मतलब यहाँ पर ये पैटर्न गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालें यहाँ पर जो इस तरीके से रिजॉल्व हो। सबसे पहले इस पूरे को मैं अब मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है, इसको भी। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि आप चेक करो कि पर्टिकुलरली जो मेरा स्टार है वो 3 से कितना दूरी पर है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 6 नंबर चेक करो, तो वो मतलब 3 से कितनी दूरी पर है, नहीं नहीं 6 3 दूरी पर ही है ना भाई, 3 से कितनी दूरी पर है, 3 दूरी पर है। तो कितने नंबर 6 में ऐड होंगे, अगर वो 3 से 3 दूरी पर है तो एक एक्स्ट्रा ऐड होगा, बस 4 नंबर ऐड होंगे। जैसे ध्यान से देखना, ये 5 3 से कितनी दूरी पर है, 2, तो 5 में कितना ऐड हो रहा है, बस एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। ये 4 कितनी दूरी पर है 3 से, 3 से कितनी दूरी पर है, 1, तो कितना ऐड हो रहा है, एक एक्स्ट्रा ऐड होगा बस। अगला ऐसे ही बताओ, 7वां स्टार 3 से कितनी दूरी पर है, 4, तो कितना स्पेस ऐड होगा, एक एक्स्ट्रा। ये पैटर्न ठीक है कि 3 से कितनी दूरी पर मेरा निकल रहा है, यस या नो, ठीक। तो यहाँ पर अब मुझे देखिए क्या क्या लॉजिक लेना पड़ेगा। मुझे तो एक तो ये पता लग गया सबसे पहला नंबर क्या चाहिए, दूसरा फिर मुझे कंसेक्यूटिवली इनके स्पेसेस क्या करने हैं, कम करने, दो दो नंबर पे कम कराते हुए चलने। और
अपने आप ये पर्टिकुलरली इसके अकॉर्डिंग अलाइन कर लेगा। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। इसका इजी अप्रोच भी वो बताऊंगा। पहले हमने बोल दिया, बंदा बताता है नंबर इज इक्वल्स टू कोई भी नंबर, मान लेते 5, ठीक है। तो हमें क्या क्या चेक करना है, स्पेसेस इज इक्वल्स टू कि ये 3 से कितनी दूरी पर है, यानी नंबर माइनस 3। कोई डाउट तो नहीं भाई? ठीक है। और उसमें क्या कर लेना कि एक ऐड कर लेना, क्योंकि टोटल स्पेसेस कैसे पता लगता है, 3 से जितनी दूरी पर है प्लस 1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यही है ना स्टेटमेंट हमारा? ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चलाना है, रेंज चलाना है, लूप। ठीक है। 5 स्टार बनाने थे तो 5 बार चलाना था। ठीक है। तो यहाँ पर मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे तो चलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सीधा क्या लिख दूं, नंबर। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, आप नंबर भी बोल सकते हो या फिर 1 से लेकर के नंबर प्लस 1 तक भी बोल सकते। आई के पास क्या है यहाँ पर अविनाश, 1 से लेकर के 5 तक। ये तो पता लग गया, पहली बार में 1 स्टार जाएगा, दूसरी बार में स्टार मल्टीप्लाई 2 2 स्टार होगा, तीसरी बार में स्टार मल्टीप्लाई 3 3 स्टार होगा। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। यहाँ पर मैं सीधा बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, आई मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, आई मल्टीप्लाई बाय स्टार। स्टार कर रहे हैं हम, स्ट्रिंग नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आई मल्टीप्लाई बाय स्टार। कुछ इस तरीके से लेफ्ट वाला बना जो बेसिक था। अब मुझे इसी को राइट में शिफ्ट कराना है। क्या कराना है, राइट। मतलब इसमें स्पेस ऐड कराना है मुझे। क्या कराना है, नहीं बात बराबर है, आप लिख लो, आप ऐसे भी लिख लो तो भी चलेगा, आई मल्टीप्लाई बाय, बात बराबर है। ठीक है, वो आंसर वही रहेगा। लेकिन मुझे स्टार्टिंग में स्पेस ऐड कराना, हमारा पर्पस क्या है, स्टार्टिंग में क्या हो जाए, स्पेस ऐड हो जाए। मैं प्लस बोलता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लेते हैं सो दैट और ये रीडेबिलिटी हो। इस वाले को मैंने एक अलग से ब्रैकेट में डाल दिया, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कोई डाउट तो नहीं भाई? और अमित, इसमें मुझे क्या कराना है, स्पेस ऐड करा है, स्पेस। तो स्पेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए स्पेसेस से? ठीक है, एक बार चेक करते हैं स्पेस की वैल्यू कहां से मिल जाए, दिस मल्टीप्लाई बाय स्पेसेस। कुछ इस तरीके से ये शिफ्ट हुआ मेरा, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ ये। अब आपको बोलना है कि ये स्पेसेस, ध्यान से देखना, अभी आप कंफ्यूज मत हो, वो सही है लॉजिक। ये स्पेस एक बार बना है बस, आप चाहते हैं ये स्पेस पर्टिकुलरली हर एक आइटरेशन में कम होता हुआ चले। क्या होता हुआ चले, कम। अब ध्यान से देखना, जब आप ये लेते हो तो ये स्पेस इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कितना स्पेस होगा, जितना भी है, ये हर एक आइटरेशन में क्या होना चाहिए, स्पेस एक एक कम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ये प्रिंट कर लो, स्पेसेस माइनस इज इक्वल्स टू 2, एक एक कम होता चाहिए ना। ठीक है, ये एक दो दो आपका कम हो रहा है। एक मिनट, यहाँ पर आपका 10 स्पेस आ रहा है क्या, मुझे तो लग नहीं रहा 10 स्पेस ये ले रहा है। एक काम करते हैं, पहले ना इसका लेंथ चेक कर लेते हैं कि ये स्पेसेस बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, इसी पे डाउट हो रहा है हमें। ठीक है, एसपी नाम से मैंने क्या कर लिया, इसे स्टोर कर लिया। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पर क्या कर रहा हूँ गाइस, लेंथ ऑफ दिस एसपी कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं इस वाले कोड को कमेंट आउट कर, और मैंने क्या पाया कि ये कितने स्पेस है, 3। अब ये 3 क्यों है, 3 इसीलिए है क्योंकि हमें कौन सा स्टार बनाना था, 5। लेकिन 3 से बात नहीं बनना था, 3 तो गैप था, उसमें नंबर भी ऐड करना था, यानी कि एक्चुअल स्पेस मेरा क्या बनना था, नंबर प्लस नंबर माइनस ये। ठीक है, अब मेरा 8 स्पेस आ रहा है, अब तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब इस वाले कोड को, ये जो मैंने लेंथ वाला था, अब इसको वापस से ऑन करते हैं, और यहाँ पर क्या बोल रहे थे हम, प्लस मल्टीप्लाई स्पेसेस। ठीक है, और हर एक आइट्रेशन में स्पेस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, माइनस इज इक्वल्स टू 2। ये लिया कि नहीं लिया उसने? ठीक है, क्लियर है, 6 में, 8 में, 10 में, क्यों भाई अविनाश ये आपके सामने लॉजिक डिकोड करना बताया मैंने। ठीक है, ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच था, इससे इजी अप्रोच भी है। ठीक है, बताऊंगा। ये एक बेसिक मैथमेटिक्स लेके चले हम, देख रहे हैं इस पूरे पैटर्न में क्या लगा है, मैथ लगा है। अब कोई पूछे
कि सर ये फॉर्मूले पे आप कैसे पहुंचे, ये फॉर्मूला ही तो है भाई, स्पेसेस इज इक्वल्स टू नंबर प्लस नंबर माइनस 3 प्लस 1। और मैथमेटिक्स में भी क्या होता है, कुछ इस तरीके से ही फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले पे कैसे पहुंचे, इस पैटर्न को डिकोड करके, क्योंकि हमने पाया हर बार हमारा स्पेस 3 से जितनी दूरी पर है उतना माइनस प्लस 1 एक्स्ट्रा रहता है, यस या नो। तो इससे मुझे स्पेसेस पता लग गया, और बस, और हर एक आइट्रेशन में, अब इस वाले की मुझे जरूरत नहीं है, इसे यहाँ से हटा देते हैं, वो तो बस लॉजिक चेक करने के लिए हमने किया था इधर, ठीक है। हर एक आइट्रेशन में क्या हो कि स्पेसेस मल्टीप्लाई हो और प्लस स्ट्रिंग उतना ऐड होता रहे, तो ये स्ट्रिंग भी आ गया और प्लस यहाँ पर लेफ्ट में क्या हो रहा है, मेरा स्पेस मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप। क्यों भाई, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। दूसरा अप्रोच इसी का, आपने क्या बोला था, एल जस्ट, कि हम एल जस्ट और आर जस्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ पूछना है तो बताइए, अविनाश या ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताओ भाई, अमन क्लियर है, ठीक है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है, हेलो महिमा जी, निधि जी, यस हाँ जी, सर, यस हाँ बताइए। आ रही ये है सर, आवाज आ रही है। हाँ, ये वाला स्टेप बाय स्टेप देखा, पैटर्न कैसे, पैटर्न में पैटर्न कैसे फाइंड किया जाता है, हाँ? क्लियर है, ये फॉर्मूला कैसे यस अचीव सर। हुआ ये भी क्लियर है, ठीक है। ओके, ये आपका काम है अभी ना, ये जाकर के जस्ट कॉपी पेस्ट मत कर देना, हाँ। देख ये रहा ना, हर बार स्पेस कम करना है ना, 2 2 2 2 कम करना है ना, 10 8 6 4 2 0, ये हमने सब में कॉमन पाया, 8 6 4 2 0, 6 4 2 0 4 2 0 है कि नहीं? हाँ, पैटर्न में पैटर्न समझना पड़ेगा कि पैटर्न प्रिंटिंग में पैटर्न क्या है, ठीक है। और ये है, हाँ, और मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते जा रहा हूँ, कोडिंग एक्चुअली में मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो जब बड़े बड़ी कंपनी में आप जाओगे तो अपना मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग कर लेना उस टाइम तक, अभी बहुत बहुत लाइफ स्पैन है, ठीक है। अभी नहीं है कि 1 साल के अंदर आपको फाइट करना है, 1 साल 2 साल 3 साल का प्लान बनाओ, रोड मैप बनाओ कि 3 साल मुझे जम के कोडिंग करना है और 3 साल जम के मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है, ठीक है। ये एक अच्छे हाई लेवल के लिए बता रहा हूँ, अगर नहीं करोगे तो कोडर है मार्केट में, विदाउट मैथमेटिक्स भी कोडर है, लेकिन वो यहाँ पर मामला क्या होगा, अटकेगा उधर। क्यों, क्योंकि जब मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम आएंगे, मतलब ये कोडिंग के प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअल मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम, जैसे आप वेबसाइट पे देखते हो कि कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट चलते हैं, तो उस केस में तो भाई कोडर वही टिक पाएगा जिसका मैथ स्ट्रांग था, बाकी मामला गड़बड़ हो जाएगा, बाकी होगा, ठीक है। हाँ, तो आईआईटीएंस इसीलिए ग्रैब कर जाते हैं प्लेसमेंट, क्योंकि उनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है, और कोई रीजन नहीं है। तो उन्हें इंग्लिश आती है नहीं आती फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उनका 2 चीज स्ट्रांग होता है, मैथ्स एंड कोडिंग, बस 2 चीजें, और दोनों एक दूसरे का फुलफिल करते हैं, ठीक है। चलिए, इसको अगर हम एलजस्ट से करते हैं, सर, मैं एलजस्ट वापस बताता हूँ, ये सर मेरे पास, हाँ जी, कोई पूछ रहा है कुछ, बताइए। सर यहाँ पे जो नंबर लिए हैं सर, हाँ, स्पेसेस इज इक्वल्स टू नंबर, तो नंबर 10 ले रहे हैं ना सर? नंबर ये डायनामिक है निधि जी, ये नंबर बदल सकता है, ठीक है, ये नंबर सर फिक्स नहीं लेकिन है। ये जो हाँ, सर जैसे स्पेसेस इज इक्वल्स टू नंबर लिखा आपने, ऐसे 3 लिखा, इससे पहले आपने 10 लिखा था, तो हाँ, सर मैं वही तो बता कैलकुलेशन रहा हूँ, कर, हाँ बोलिए। सर वो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो तो 18, मतलब 18 स्पेस दिखेगा ना? हाँ, तो स्पेसेस का डेटा तो अपने आप डेटा के अंदर है ना, वो हम स्पेसेस नहीं चेक कर रहे हैं। अगर आपको स्पेसेस प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर लीजिए, लेंथ कितना है, लेकिन हमारा पर्पस स्पेसेस अब चेक करना नहीं है, हमारा पर्पस था लॉजिक डिकोड करना, ठीक है। नहीं सर, यहाँ, जैसे अगर ये वाला लॉजिक हम डिकोड कर रहे हैं, हाँ अ, मतलब नंबर, तो नंबर हम 10 ले रहे हैं, 10 प्लस 10 माइनस 3, हाँ हाँ उसके बाद प्लस 1, तो आंसर 18 आएगा। हाँ, ये रहा ना 18, तो अगर आपको जस्ट हाँ, स्पेसेस चेक करना है, ये रहा 18, ठीक है। और ओके 18 सर। से क्या होगा, हर एक आइट्रेशन में स्पेस कम होता जाएगा, अगले में कितना होगा निधि जी, 16, इसमें 16 14, सर, 14 बिल्कुल, बस पहला 12। फाइंड करना है, ठीक है, पहला ही इम्पोर्टेंट है, इसमें पहले से ही तो आगे का पैटर्न सीरीज स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ ओके पर सर। स्टॉप कर देता हूँ, और कुछ है इसमें पूछना है या क्लियर है ये, नहीं सर, क्लियर कोई है। डाउट, ठीक है। अभी ये एक लेवल और अब जाएगा, देखना, ठीक है। चलिए, पहले तो मैं इसे एलजेस वाला आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ लिखा मोहन, ए डॉट मैं क्या यूज कर रहा हूँ गाइस, एल जस्ट, ठीक है। एल जस्ट में कह रहा हूँ 10 रख लो और स्पेस लगा दो,
तो मैंने क्या पाया, लेफ्ट में मोहन हो गया और राइट में स्पेस लग गया, और एडजस्ट कर दूंगा अमित तो क्या हो जाएगा, राइट में मोहन और ये स्पेस लग गया। कोई डाउट तो नहीं, बस यही करना है हमें, ठीक है। हाँ ये भी यूज कर सकते हैं, जो माइंड में आ रहा है वो लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं स्पेसेस को ऐसे मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ पर क्या करो, देखिए वो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ओरिजिनल कोड ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे पता है, ये एक मेरा आई क्या है, एक स्ट्रिंग है मेरा, है कि नहीं है, ठीक है। तो इसे आई मल्टीप्लाई स्टार ना करके स्टार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दैट इसको मैं एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर सकूं, कुछ इस तरीके। आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई चैलेंज नहीं था। मुझे पता है कि ये क्या बन गया भाई, एक स्ट्रिंग बन गया, और इस स्ट्रिंग में मुझे कौन सा मेथड कॉल करना है आरजस्ट। तो ये एक स्ट्रिंग है, तो इसके बगल में मैं क्या लगाऊंगा, आरजस्ट, और आरजस्ट में क्या रखना है मुझे, स्पेसेस, है कि नहीं है। और स्पेसेस को किससे फिल करना है मुझे, स्पेस से, क्योंकि यही तो था हमारा। और स्पेसेस की वैल्यू हर एक एड्रेसर में क्या होनी चाहिए, दो दो कम होनी चाहिए, ठीक है। क्या गड़बड़ी हुई देखिए इसमें, कुछ तो गलत हुआ है इसमें। इसको ना एक काम करते हैं, स्पेसेस यहां पर हमने ये नंबर गया हमारा, ये पहला स्पेस गया हमारा 5, ठीक है। ये वही पहले वाला जो एरर आ रहा था ना, ये वही आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब आगे पे काम नहीं कर रहा आपका, तो इधर आपको बोलना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसका लेंथ चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि इस वाले का लेंथ कितना आ रहा है हमारा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जस्ट मैं यहाँ पर एक स्पेस डॉट आर जस्ट, और आर जस्ट में बोल रहा हूँ वैल्यू कितना रखना, जितना स्पेसेस है, और उसे किससे फिल कर देना, इससे। और इस पूरे का मुझे क्या बता दो, लेंथ बता दो, ठीक है। और इस वाले कोड को फिलहाल कमेंट आउट कर दो, ठीक है। परफेक्ट, तो ये लेंथ तो सही आ रहा है, 8 6 4 3 2 8 6 4 2 1, ये 0 होना चाहिए था ना लास्ट वाला, है ना भाई। 5 में हमारा क्या चल रहा था पैटर्न, यहाँ पर यही चल रहा था। 5 में क्या है हमारा, 8 6 4 2 0, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 8 6 4, ठीक है। तो एक्चुअली एक स्पेस तो ये खुद है, नहीं नहीं स्लैश एन नहीं, यहाँ पर स्लैश एन नहीं, 1 मिनट, ठीक है। नहीं नहीं विदाउट स्पेस नहीं जाएगा। एक्चुअली में यहाँ हो क्या रहा है कि जब आप, ये एक स्ट्रिंग है मेरा, ठीक है, तो इसे मैंने स्टोर कर दिया st में, किस वाले को, इस वाले कोड को, ठीक है। इसे मैंने क्या कर दिया गाइस, st में स्टोर कर दिया। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आप एक काम करो, जस्ट इस st को प्रिंट करके दिखाओ। ये बेसिक st है जो हमारा था, ठीक है। अब इस st में हमें क्या लगाना है, rjust, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं ना डायनेमिक स्पेस नहीं, मैं हार्ड कोडेड स्पेस ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हर एक का स्पेस कितना रखो, 10, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप हर एक का स्पेस 10 रख रहे हो, तो पहली बार में स्पेस कितना हो गया आपका 10, और 10 माइनस क्या हो गया, ये 8, और ये क्या हो गया 6, और 4 और 2, तो ये मेरा 5 वाला काम कर रहा है ना। लेकिन बात ये कि यहाँ पर इधर भी, ओके ओके, अब देखिए एक चीज है, ये थोड़ा सा एक और फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही सही है पैटर्न। जब आप आर जस्ट यूज कर रहे हो, तो स्पेसेस आप कितना लेके चल रहे हो, 8 लेके चल रहे हो यहाँ पर प्रिंट वाले में। और यहाँ पर आप जब आर जस्ट बोलोगे, तो इसमें ना एक एक्स्ट्रा, पहले आइट्रेशन में आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा स्पेस को कॉल करना पड़ रहा है। क्यों कॉल करना पड़ रहा है, जैसे आप यहाँ पर चेक करो, जब आपने ये स्ट्रिंग डॉट आर जस्ट यूज किया, मैं जस्ट इतने कोड को पिक कर रहा हूँ, यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, st नहीं, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि जस्ट एक काम करो, ये स्टार ऐसे रखो। तो ये कितना स्पेस आ रहा है गाइस, इसका लेंथ चेक कर लेते हैं। लेंथ ऑफ दिस, नहीं 8 नहीं आएगा, ये 10 आएगा। 10 क्यों, यहाँ पर पर्टिकुलरली ये
देखिए, नहीं नहीं नहीं, फर्क समझिए। आर जस्ट क्या कहता है, आर जस्ट कहता है कि मैं ओवरऑल का लेंथ रखूंगा, ये मामला फंस रहा है इधर, ठीक है। एक्चुअली हर आइट्रेशन में ना हमारा उतना स्पेस फिक्स नहीं, वो टोटल में स्टार भी काउंट करता है, तो मुझे यहाँ ना स्पेस एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जितने मेरे स्पेसेस हैं, ठीक है, इसमें +2 लेके चलना, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर मेरा स्पेस कितना आ रहा है? नहीं नहीं, यहाँ पर हमने क्या लिया था, +10 लिया था ना, तो 10, 1 मिनट, अगर मैं यहाँ पर आरजस से ये वाला, फिर ये हमारा गलत हो जाता मेथड, फिर ये फायदा नहीं है आरजस से सॉल्व करने का, क्योंकि आरजस ना ओवरऑल का लेंथ बताता है। आरजस क्या करता है, ओवरऑल का। तो आरजस्ट में ना मेरा दूसरा पैटर्न निकल रहा है, आरजस्ट इजी पैटर्न बना दे रहा है। आरजस्ट कह रहा है ये सब हटा दो, क्या कह रहा है आरजस्ट, ये सब हटा दो, और जितना आप नंबर ले रहे हो उसका बस दुगना ले लो, ठीक है। ये आपका आरजस्ट कह रहा है, ठीक है। लेकिन ये आरजस्ट फिर हमारा पैटर्न ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है। ये इजी तो हो गया, लेकिन इसने पैटर्न ब्रेक कर दिया, हमारा जो फॉर्मूला था वो हमारा कट कर दिया। क्यों? इसमें ना नुकसान और फायदा दोनों है। फायदा ये है कि कोड इजी हो गया, नुकसान ये है कि आरजस ना ओवरऑल का लेंथ रखता है, ठीक है। और हम यहाँ पर जस्ट हार्ड कोडेड नंबर दिए, तब ये बात हमें वापस से स्ट्राइक करी कि स्पेसेस कम नहीं हो रहा है, और स्पेसेस अगर आप कम कर भी लो तो भी उसका फायदा नहीं है, क्योंकि आरजस्ट खाली स्पेस नहीं मेंटेन करेगा, वो पूरे के लेंथ को मेंटेन करेगा। तो इसीलिए हमें इसका ट्वाइस दे देना है। हमने क्या करना है, इसका ट्वाइस रिटर्न कर, तो ये थोड़ा सा और इजी लॉजिक हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर रखा 3, तो ये आरजस्ट आपका। तो ये वाला अगर इंटरव्यूअर आपको बोलता है ये पैटर्न प्रिंट करो, ध्यान रखना 3-4 मेथड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए याद हो जाने चाहिए। अब बाद में भूल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उतना हिट एंड ट्राई करोगे ना, वो उतना टाइम आपको नहीं देगा उसने। हाँ, एडजस्ट वाला चलेगा उधर, ठीक है। याद मत करना, अभी मत याद करना भाई, अभी का टाइम नहीं है। हाँ, ये अभी का टाइम नहीं है, मैं इंटरव्यू के टाइम की बात बता रहा हूँ, ठीक है। इंटरव्यू के समय अगर भूल जा रहे हो तो उस टाइम की बात बता रहा हूँ, वैसे तो याद करना ही नहीं होता कोडिंग लाइन में कुछ, ठीक है। फाइंड करना होता, जैसे अभी यहाँ पर ये वाला कोड मेरा भी स्टक हुआ, तो वो लॉजिक ढूंढना पड़ा दोबारा, एडजस्ट के लिए क्या बनेगा, ठीक है। चलिए तीसरे लॉजिक पे आते हैं इसके, क्लियर है। तीसरा लॉजिक भाई क्या है हमारा, और ये थोड़ा और एडवांस लॉजिक है इसका, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं इस 5 वाले को पिक करता हूँ। अविनाश, ये आपके काम का लॉजिक है। अविनाश ना, हाँ ठीक है। देखिए ये लॉजिक क्या कहता है हमारा, ये लॉजिक ये कहता है कि मेरा पूरा कैरेक्टर का लेंथ कितना है, पूरा नहीं पूरा, इंक्लूडिंग स्टार एज वेल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं मतलब 8 स्पेस और 9 में खुद वो, ठीक है कि नहीं है। अगर आप ये चेक करेंगे, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये मेरा कुछ इस तरीके से है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में पे तो ये आ जा रहा है, और 9वां स्टार खुद है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं चेक करूं तो मेरा यहाँ पर क्या है, देखना एक और पैटर्न, मेरे 8 स्पेस हैं और 1 स्टार है, ठीक है। 8 स्पेस और 1 स्टार, ठीक है। इस वाले में 6 स्पेस, नहीं नहीं नहीं, टोटल 6 स्पेस नहीं है, 7 स्पेस है, ये भी तो एक स्पेस लग रहा है ना, ठीक है। और 2 स्टार है, 7 स्पेस, मतलब ये जो पैटर्न था वो रहने दो। स्पेस मेरे कितने हैं, हाँ 7, और स्टार कितने मेरे, 2 स्टार। इस वाले में 4 तो थे और प्लस ये 6, ठीक है, और 3 स्टार। इस वाले में 5 है ना। आपको पैटर्न, अब पैटर्न जब पता लग जाता है तो नंबर अपने आप निकलते हैं। स्टार कितने, 4, और इस वाले में बहुत बढ़िया 4 स्पेसेस, कितने स्टार है, स्टार, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि पर्टिकुलरली
अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि भाई मुझे ना कुछ इस तरीके से राइट साइड से ये प्रिंट करना है, तो आप एक काम करो, पहला लूप चलाओ, ध्यान से देखना, पहला लूप चलाओ, 2 लूप से सॉल्व कराएंगे ये। पहला लूप चलाओ जो बस स्पेस प्रिंट करे, पहला लूप क्या करे, बस स्पेस प्रिंट करे, और दूसरा लूप बस स्टार प्रिंट करे। 2 लूप का काम, पहला लूप क्या करे, बस स्पेस प्रिंट करे, और दूसरा लूप क्या करे, स्टार प्रिंट करे। देखिए स्पेस कितने रखने हैं मुझे, 8। अगर यही वाला रखे जो पहले वाला था, हमारा पैटर्न क्या था, पहले वाला 8 था, है ना, 8 6 4 2 और 0, ये वाला था हमारा, ठीक है। तो मतलब पहला स्पेस मेरा क्या प्रिंट हो, 8, दूसरा स्पेस यही वाला, तीसरा लूप से स्पेस ये, चौथे लूप से स्पेस ये, और पांचवें लूप से स्पेस ये, और दूसरा जो नेस्टेड लूप है वो बस स्टार प्रिंट करता रहे। ध्यान से देखना, इस लॉजिक को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हो, हम इसको और इसको 2 लूप से सॉल्व कराएंगे। कैसे, पहला लूप फॉर आई इन रेंज, कितनी बार चलना है, चलना तो 5 ही बार है, कोई डाउट तो नहीं भाई, ठीक है। और ये क्या करेगा भाई, बस स्पेस प्रिंट करेगा। स्पेस वही हमने जो फॉर्मूला बनाया था, क्या था स्पेसेस का, स्पेसेस इज इक्वल्स टू, बताइए क्या था, नंबर प्लस नंबर -3 + 1, ये था ना, ठीक है। अब जस्ट मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ गाइस, स्पेसेस प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। 8 8 8 8 8 वो लेंथ मुझे पता लग गया, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। और हर एक आइट्रेशन में क्या कर देना, स्पेसेस, ठीक है। 8 6 2 4 0, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या कर देना इससे, स्पेस। अब ध्यान से देखना, ये दिख रहा है कुछ इस तरीके से, खाली स्पेस है ना, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो नहीं, पक्का, ठीक है। आपने बोला कि भाई एक ऐसा लूप बनाओ कि जब वो इस, अच्छा एक चीज और समझिए, इस पूरे का लेंथ कितना है हमेशा, अगर आप इस पूरे का लेंथ चेक करोगे, इन दोनों नंबर को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, 9, कितना है 9, इस वाले में भी 9, सब में 9 है। मैं पैटर्न पकड़वाना चाह रहा हूं आपको, सब में क्या है, नहीं, मतलब अगर स्पेस अगर 5 होता है तो कहां तक जाता है, 4 एक्स्ट्रा जाता है, 9 तक जाता है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। यही अगर दूसरे से क्रॉस वेरीफाई करें, इस वाले 4 वाले से करें तो कैसे होगा, 6 स्पेसेस प्लस एक ही है 7, 6 स्पेसेस, और ये आपका सॉरी 4 5 6 7, ठीक है। तो भी 7 बना, इस वाले में भी 7 बना, इस वाले में भी 7 बना। यानी कि अगर 4 है तो एक कम ऐड होता है बस, 5 है तो 5 का एक कम 4 9, तो 8 है तो 8 का एक कम 7, तो 8 और 7 में एक ऐड कर दो तो यानी 15, 8 और 7 15, मतलब टोटल कैरेक्टर कितना बनेगा, जितना नंबर पास किया उसका एक कम को प्लस कर दो। लॉजिक क्लियर है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या बोला कि भाई ये 5 का स्टार है अविनाश, तो 5 का स्टार है तो ओवरऑल कैरेक्टर का लेंथ कितना जाएगा, 9, क्यों, क्योंकि 5 का स्टार है तो 4 आपके हर बार कहीं ना कहीं स्पेसेस होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपने चेक किया तो इसमें कितने स्पेसेस थे आपका, 8 स्पेसेस थे, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ओवरऑल ये, अच्छा ये कितने का स्टार है, 5 का, तो यहाँ पर कितने स्पेसेस है, 8, और एक क्या है आपका खुद कैरेक्टर, यहाँ पर कितने स्पेसेस है, 6, और 2 ये, और एक बीच में स्पेस, यानी कि 5 स्टार बनाता हूं तो 9 कैरेक्टर हमेशा फाइनल बनते हैं इंक्लूडिंग स्पेस एज वेल। तो मतलब 5 स्टार है तो उसका एक कम करके ऐड कर दो नंबर, तो 5 - 1 = 4, और 5 और 4 9, तो ऐसे ही अगर 7 स्टार है तो टोटल कैरेक्टर कितने बन रहे होंगे बताइए, 13, टोटल कैरेक्टर का लेंथ कितना होगा गाइस, 13 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये मैंने ऐसा एक्चुअली क्यों बोला, तो यहाँ पर आपको ना, ये जो आप लूप चलाओगे, ये लूप आप टोटल उस नंबर पे चलाओगे, कुछ इस तरीके से नहीं रखोगे, बोलोगे कि ये कितना नंबर है 5, तो यहाँ पर आपको लूप कितना चलाना है, फॉर आई इन रेंज, कितना नंबर है एक्चुअली में, नंबर में से, ध्यान से देखना, नंबर में से नहीं नहीं, नंबर -1 कर दो, नंबर -1 कर दो, तो 5 - 1 क्या होगा, 4,
और इसी में नंबर ऐड कर लो, नंबर प्लस नंबर माइनस 1, कोई डाउट तो नहीं, पक्का? और लूप चलाओ इतने पे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई अविनाश? आई मेरे पास ये आ रहा है ना, 0 से लेकर के 9 जा रहा है, कोई डाउट तो नहीं? और मुझे पता है कि मुझे जब जब मेरा ये 8 6 4 3 2 0 आ रहा है, उस पे मुझे क्या करना है, अपने लूप को ब्रेक करना है। मतलब पहले आइट्रेशन में टोटल नंबर कितने, 9, 9 में से कितने स्पेस प्रिंट कराने हैं, 8, और एक क्या प्रिंट कराना है, स्टार, बस यही काम कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर एक दूसरा फोर लूप लेके चले कि क्या बोले इसमें, नहीं क्या ये एक बार में हो जाएगा मेरा, अगर हम एक बार में चलाना चाहे तो, इफ एल्स, अगर हम इफ एल्स से लगाए तो सोचो, जैसे ये स्पेसेस कितने हैं हमारे, अगर आपने ये लेंथ नहीं, डायरेक्ट स्पेसेस आपने प्रिंट किया, पहले तो इसे कमेंट आउट कर देते हैं, ये 8 है हमारे पास, ठीक है। हाँ स्पेसेस वाला से भी कर सकते हैं। अभी मैं इफ एल्स का अगर मैं सोचूं तो इफ एल्स से हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर स्पेसेस हैं 8 और मेरे पास टोटल लूप चलना है 9, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो, आप स्पेसेस माइनस आई करो, क्या करो, स्पेसेस माइनस आई, और इसे जरा प्रिंट करो, तो मेरे पास क्या नंबर आ रहा है, 8 7 6 5 4 3 2 1 आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर हम ये रख सकते हैं कि ये कब देखे गया भाई, अभी देखे गया क्या, यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखिए पहली बार जब ये मैं ना ऐसे चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये मेरा लूप कैसे चले, 1 2 ये मेरा लूप चल रहा है, मान लेते हैं मेरा लूप चल रहा है, पहली बार क्या बना रहा है, पहला स्पेस, दूसरा स्पेस, तीसरा स्पेस, चौथा स्पेस, पांचवा स्पेस, छठा स्पेस, सातवां स्पेस, आठवां स्पेस, और लास्ट में 9वां कैरेक्टर, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इधर मैं कह रहा हूँ, नहीं यहाँ पर एक्चुअली ना यही रहेगा, नंबर ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं दूसरा कह रहा हूँ 4J in, ये चलाऊंगा स्पेस प्रिंट करने के लिए, क्या करने के लिए, स्पेस, और स्पेस कितना प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 4J in रेंज रखो, कितना, नहीं स्पेसेस तो इंटीजर है ना खाली, 4J in स्पेसेस तो इंटीजर है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं 4J in रेंज ऑफ स्पेसेस, तो पहली बार में कितना प्रिंट होगा गाइस, 8, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया, ये लीजिए, क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए दिस मल्टीप्लाई, एक मिनट, दिस मल्टीप्लाई बाय स्पेसेस, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा देखना, ठीक है। ये 8 8 8 है, इसे कम कराते हैं, और हर एक आइट्रेशन में स्पेसेस को क्या कर लेना, ठीक है। तो ये कहीं पे कम होता हुआ दिख रहा है, छोटे छोटे कम हो रहे हैं ना, हाँ ठीक है। और यहाँ पर आप बोल देते हैं एंड की वैल्यू ये रख लेना, एक मिनट रुकिए, और यहाँ पर आपने बोल दिया एक नॉर्मल ब्लैंक प्रिंट ऐड कर लेना, कुछ इस तरीके से देखिए, ठीक है, ऐसा आ रहा है हमारे पास, राइट, लेकिन स्पेसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना, अब ठीक है, ऐसे ही चाहिए था हमें, स्पेसेस ऐसे ही चाहिए थे, राइट, यही है ना, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ओके। और यहाँ पर अब मेरा एक दूसरा लूप आएगा जो क्या करेगा, बस स्टार प्रिंट करेगा, उसका क्या काम होगा, 4K in कितना चलाना है, नहीं पहले में एक, तो मतलब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 4K in रेंज, टोटल मेरे पास स्पेसेस है 8, और क्या माइनस कर लूं कि ये मेरे पास 1 मिल जाए मुझे, नहीं स्पेसेस नहीं, ये जो अब मैं ये लॉजिक लिख रहा था, नंबर प्लस नंबर माइनस 1 में से हम माइनस कर लेते किसे, स्पेसेस को, है ना, तो नंबर प्लस नंबर माइनस 1 क्या देगा, 9, और 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा, स्पेसेस, तो ये क्या मिल जाएगा, 1,
और एक क्या मिल जाएगा मुझे, स्टार, है कि नहीं है। और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, प्रिंट कर लो किसे, स्टार को। एक मिनट, कुछ इस तरीके से, ये नीचे भाग गया। अच्छा, और हाँ ठीक है ठीक है, और यहाँ पर मुझे ना इधर एक प्रिंट लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये वाला प्रिंट, यही काम करते हैं, इसे हटाते हैं, एंड इज इक्वल्स टू लाइक दिस। ये तो ये वाला बन गया मेरा, ये वाला थोड़ा ना बताना था मुझे, ये वाला बताना था ना, राइट वाला। तो राइट वाले के लिए हम यहाँ पर एंड की वैल्यू हटा देंगे और इधर स्पेस दे देंगे। नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं अभी आया नहीं है हमारा ये तो यार, ये तो आगे सिखाना था, ये तो अभी ये आ गया। यहाँ पर ये स्पेस पे मेरा आगे भाग रहा है, और इस वाले स्पेस पे तो मेरा नॉर्मल लेफ्ट वाला मेंटेन हो रहा है, ठीक है। राइट वाले के लिए मुझे, नहीं नहीं वो नहीं आ रहा ना, मुझे राइट वाला चाहिए ना, वो तो गया, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना, ये उतने टाइम रिपीट हो गया, यहाँ ये स्टार स्पेस आना चाहिए था, ठीक है। ये तो ये वाला बन गया पिरामिड वाला बन गया। एक्चुअली इस पिरामिड वाले से ही तीनों सॉल्यूशन है, मतलब पिरामिड में लेफ्ट भी है, पिरामिड में राइट भी, और पिरामिड में पिरामिड भी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इस वाले को ना अभी यहीं रखते हैं, एक बार इस वाले को थोड़ा समझना, ठीक है। इसी को मैं मतलब राइट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक चेंज होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, राइट में कन्वर्ट। और ये कोड याद नहीं रख सकता आप, तो याद मत करना, हाँ बस प्रैक्टिस करना। मैं